अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजी ऑफिशियल। आज का जो टॉपिक है वो है मुश्किल और आसानी। लेकिन सबको पता है कि मुश्किल क्या है और आसानी क्या है, और ये दो चीज़ें हर इंसान की लाइफ में आनी है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ में सिर्फ मुश्किलात हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ में सिर्फ आसानियाँ हैं। हज़रत आदम यानी पहले इंसान से लेके अब तक जितने भी लोग आए हैं, चले गए हैं, और जितने भी नेक्स्ट आएंगे, तमाम लोगों की ये लाइफ में लाजमी है। मुश्किल भी आनी है और आसानी भी आनी है। तो हमने बात ये करनी है कि कोई इंसान ज़्यादा मुश्किलात में लाइफ गुजार जाता है और कोई इंसान ज़्यादा आसानियों में लाइफ गुजार जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर बात की तरफ आते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं, मैट्रिक कर लेते हैं, उसके बाद इंटर कर लेते हैं, यानी 12वीं पास कर लेते हैं। जॉब अप्लाई किया, जब जॉब आ गई, उनको ऑफर होगी, तो उनको पैसे चाहिए थे, कुछ आने जाने के कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना था। तो वो एक बंदे से दोनों 20-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं और उसको कहते हैं कि हमारी यकम से जॉब लग जाएगी, हम 10 तारीख को आपको पैसे वापस कर देंगे। खैर, पैसे लेने के बाद जॉब उनकी लग जाती है। अब पहले दोस्त की तरफ आते हैं कि वो 1 से लेकर 9 तारीख तक थोड़ा सा मुश्किल टाइम गुजारता है, पैसे खर्च नहीं करता, थोड़ी सी तंगी में टाइम गुजारता है और 10 को पैसे वापस दे देता है। अब 20 को एडमिशन भी जा रहा होता है, लास्ट डेट है, तो वो 11 से 19 तक इतने पैसे इकट्ठे कर लेता है कि अपना एडमिशन दे देता है। और उसके बाद आसान टाइम, अब जो पैसे कमा रहा है वो खुद खा रहा है या अपने घर वालों पे लगा रहा है। अब हम आते हैं दूसरे दोस्त की तरफ। वो 1 से 9 तारीख तक पैसे इकट्ठे कर सकता था देने के लिए, लेकिन उसने नहीं किए कि यार मैं उसको कहूँगा कुछ अरसे बाद ले लेना। 1 से 9 तक उसने एंजॉय किया, आसान टाइम गुजारा, और 10 तारीख को जब वो पैसे लेने आया तो इसने नहीं दी। वो इसके साथ लड़ा, थोड़ी बहस हुई, इसने बड़ी मुश्किल से उससे 15 तक का टाइम दिया। इसने तो सोचा था कि 2 मंथ लूँगा, लेकिन वो इसकी जान ही नहीं छोड़ा और उससे 25 का टाइम ले लिया बड़ी मुश्किल से। अब 20 को एडमिशन भी जाना है, लास्ट डेट है। अब 16 से लेके 19 तक इतने पैसे इकट्ठे नहीं होने के एडमिशन जाए, वो नहीं हुए, थोड़े हुए, एडमिशन नहीं गया, टेंशन अभी भी ख़त्म हुई नहीं हुई। अब भी उसने 25 को पैसे देने हैं। वो क्या करता है कि जो पैसे कुछ एडमिशन के लिए हुए थे और कुछ उसने 21 से लेके 24 तक इकट्ठे किए और 25 को उसको पैसे दे दिए, पर टेंशन अभी भी उसके ऊपर ख़त्म नहीं हुई, अभी भी मुश्किल टाइम उसका ख़त्म नहीं हुआ। उसको पता चलता है कि 5 तारीख को डबल फ़ीस के साथ मेरा एडमिशन जा रहा है। 5 तक जब डबल फ़ीस इकट्ठी करने की कोशिश करता तो वो भी नहीं हुई, ये भी मिस हो गया कि नहीं भेज सका डबल फ़ीस के साथ भी। टेंशन उसकी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। अब उसको पता चलता है कि 20 को ट्रिपल फ़ीस के साथ उसका एडमिशन जा रहा है। कहने का मतलब ये कि दोनों दोस्तों की सिचुएशन सेम थी, लेकिन कौन अपना टाइम आसान कर गया और कौन अपना टाइम मुश्किल कर गया। हम अपने ऊपर मुश्किल टाइम भी खुद लेके आते हैं और हम अपने ऊपर आसान टाइम भी खुद लेके आते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल दी, ये आपको ज़्यादा इजी से समझ आने वाली थी, इसलिए दी। दुनिया के हर मामले में आप देख लें, जितनी भी टेंशन आपकी लाइफ में है या मुश्किलात हैं, वो खुद पैदा करने वाले हैं आप, या जितनी भी मेरी लाइफ में मुश्किलात हैं वो मैं खुद पैदा करने वाला हूँ। हम अगर अपना काम टाइम पे कर लें तो कभी भी मुश्किल ना आए, आसान टाइम आना शुरू हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, मुश्किल को जुगाड़ लगा के गुजारने की कोशिश करते हैं। वो पहली मुश्किल दूसरी मुश्किल के साथ मिल के और बड़ी मुश्किल बन जाती है। मुश्किल या आसान टाइम लाने में कोई किस्मत का खेल नहीं है, कोई किस्मत का किरदार नहीं है। ऐसा किस्मत से नहीं होता, ये हमारे ऊपर है कि हमने अपना आसान टाइम कैसे गुजारना है और मुश्किल टाइम कैसे गुजारना है। अगर मैं पहली मुश्किल को जुगाड़ लगा के पहले ही आसान टाइम पे चला जाऊँ, आसान टाइम गुजर जाएगा, उसके बाद डबल जो प्रॉब्लम आएगी, डबल जो मुश्किलात आएंगी, उसको सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे से समझे होंगे। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को और खुद इस चीज़ पे अमल करें। आने वाली मुश्किलात को हल करना है, उनका सलूशन निकालना है, उनको सोल्व करना है, तब जाके आसान टाइम गुजारेंगे। यही वजह है कि कुछ लोग ज़्यादा आसान टाइम गुजार जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी मुश्किलात को हल करते हैं। और जो मुश्किल टाइम गुजारते हैं वो अपनी मुश्किलात को हल नहीं करते, पहले आसान टाइम पे चले जाते हैं, आसान टाइम गुजर जाता है, फिर उनकी लाइफ में मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं।
تو آپ سے ریکویسٹ ہے خود کو اور اپنے بچوں کو سمجھائیں اور اپنا ٹائم خود پہ آسان لے کے آئیں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔